हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो एक नुकसान के साथ हो रही है। और नुकसान क्या है वो आपको बताता हूँ। तो ये देखो गाइस, हमारा जो बेड है उसके नीचे की पूरी प्लाई टूट चुकी है। और कैसे टूटी भाई, यहाँ देखो। ये जो सीलन देख रहे हो ना आप, इसकी वजह से भाई। देख रहे हो कितनी गंदी सीलन है। पूरा बेड ये देखो, ये पूरा सड़ चुका है भाई ये। और ये प्लाई के हाल देखो, एक साइड का तो मैंने हटा दिया और एक साइड का भी ऐसा है भाई, इतना ज़्यादा। और ये जो बेड है ना गाइज, ये मेरी मम्मी के दहेज का बेड है, 24 साल पुराना। भाई इससे पहले एक प्लाई और टूट चुकी थी, वो भी ये सिलन की वजह से ही। बाकी ये दूसरी प्लाई लगाई थी, ये भी टूट गई। कल रात में इसमें सोया था भाई, धड़ाम से आवाज़ आई सुबह 4:30 बजे के आसपास। मेरी एकदम से नींद खुली। मैं समझ तो गया था भाई नीचे से प्लाई गई। मैंने सोचा थोड़ा क्या पता निकल गई हो, पर मेरे को नहीं पता था भाई इतनी टूट गई है। ये देखो भाई, सुबह सुबह का नुकसान। तो आज तो गाइज इतना काम बढ़ गया है ना मेरे लिए, क्योंकि एक तो सारा अंदर का जो सामान था बेड का वो सब बाहर फेंका हुआ है। और अभी भी स्कूल चले गया है और थोड़ी देर में मम्मी भी ड्यूटी चली जाएगी। तो जितना सारा काम है वो सब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो चलो, काम का तो कुछ नहीं, वो तो कर ही लेंगे। बट इसको देखने का मन नहीं कर रहा है गाइस। इसके हाल तो देखो एक बार। ये देखो, इसका क्या करें। अब ये प्लाई लगाने के लायक भी नहीं रहा भाई, देख रहे हो। पूरा सड़ चुका है ये, पूरा ये खत्म हो चुका है। ये बेड भी बाहर रख दिया है और बाकी बाहर रखते समय ना, जो ये जुड़ा हुआ था साइड से, ये भी टूट गया देखो। तो अब देखो गाइस अंदर के हाल। बाकी अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब देखो सीलन कितनी है। ये तो कुछ भी नहीं गाइस। जब हम पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे ना, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये पूरे ऊपर दीवार तक थी। फिर बाद में थोड़ा बहुत काम करवाया था हमारे मकान मालिक ने यहाँ पर, तो थोड़ा कम हो गया था। पर फिर भी अभी भी है, देखो कितनी ज़्यादा है भाई। दीवार भी पूरी गीली दिख रही है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ऊपर भी दिख रही है ये देखो। और अब तो ना ये प्लास्टर भी झड़ने लग गया भाई। ये हाथ लगाओ ना, ये देखो इस तरह से। तो ये सब तो ठीक है गाइज, बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी मम्मी का क्या कहना है पता है आपको? मेरी मम्मी ये बोल रही है कि ये जो सीलन है घर के अंदर, जो सीलन आ रही है, ये मेरे वजह से आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज? कोई सेंस है बताओ इस बात का भाई? कुछ भी। तो बातों बातों में तो एक चीज़ रहेगी थी गाइज, वो ये है कि ये बनाए थे मैंने अपने लिए न्यू ग्लासेस 10-15 दिन पहले। तो आप लोग बताना मेरे चेहरे पे कैसे लग रहे हैं। तो मैं ना जब इसको स्टार्टिंग में पहना था, मेरे को तो बहुत अजीब से लग रहे थे। तो अभी 10-15 दिन हो गए हैं लगातार पहनते हुए, तो अभी सही लग रहा है। तो अजीब से इसलिए भी लग रहे थे ना, क्योंकि एक तो इसको पूरे दिन भर पहनना है, और जब मेरे को बाहर भी जाना पड़ा था तो इसी को पहन के जाना पड़ा था। तो इस वजह से बाकी अब थोड़ा सही लग रहा है। तो अभी मैं आया था अपने स्टडी रूम में। क्या करने आया हो सकता हूँ गाइस? पढ़ने? नहीं, खाना खाने। तो आज बनाया खाने में राजमा की दाल और चावल, जो कि मम्मी ने बनाए हैं। और बाकी आज एक चीज़ तो बड़ी तगड़ी हो गई, इस मम्मी ने खाने में नमक परफेक्ट डाला है। दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वरना और दिन जब भी बनाती है तो दोबारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मम्मी कम खाती है। बट आज सही डाला है मेरे हिसाब से। तो आज मेरे को दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये, और बाकी अभी मेरे को एक जगह और जाना है खाना खाने, क्या बोलता हूँ मैं भी। तो खाना खाने मेरे को अभी एक जगह और जाना है। तो हमारे पड़ोस में एक भैया हैं, उनके वहाँ उनका मकान का काम चल रहा है। तो आज उनका लेंटर डलना था। तो उनका नहीं, उनके मकान का लेंटर डलना था। तो आज का जो खाना था वही था। तो अभी मेरे को भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत यहीं पर ही खा लिया। तो अब थोड़ा, तो अब जाएंगे वहाँ और वहाँ खाएंगे। तो वैसे कहते हैं ना गाइज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे साथ भी ऐसी हुआ। तो ये देखो भाई, मैं बहुत दिनों से ना इस रूम में पुट्टी करने की सोच रहा था, क्योंकि देखो दीवारों की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये देखो भाई, ऐसे लगाओ ना, ये सब गिर जा रहा है, देख रहे हो ये। तो मैं सोच रहा था ये पुट्टी से सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं मम्मी से बोल रहा था कि मम्मी पुट्टी कर देते हैं, तो मम्मी मान नहीं रही थी। तो आज देखो, आज बेड टूट गया। तो आज बात करी, आज मम्मी मान गई। तो ऐसे ही होता है देखो गाइस।
तो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे। तो कल तो कुछ भी काम नहीं हो पाया कमरे का। बाकी देखो अभी कमरा पूरा वैसे ही का वैसे ही है। तो कल हम भैया के वहाँ गए थे, तो वहाँ पे सारे दोस्त लोग आए थे, तो थोड़ा खाने पीने के साथ साथ बैठना भी हो गया था। तो इसी वजह से वहाँ देर हो गई। तो कल तो कुछ भी काम नहीं हुआ। बाकी आज करेंगे कमरे का काम। और बाकी गाइज देखना तो ये है कि मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। मैं कोई वैसे पेंटर तो हूँ नहीं। बाकी देखते हैं। और ये देखो गाइज, कल हम सोए किस तरह से थे। कल हमने सारे बिस्तर नीचे बिछा दिए थे। तो यहाँ पे मेरा भाई सोया था, भाई छोटा वाला, और यहाँ पर मैं। तो अब इनको उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं कमरे का काम। तो हमारे उत्तराखंड में गाइस एक त्योहार मनाया जाता है जो कि होता है हरेले का। तो आज हरेले का त्योहार है। तो मैंने अभी नहा के पूजा कर ली है। बाकी ये होता है गाइस, देखो हरेला जो आज के दिन चढ़ाया जाता है। तो वैसे हर साल हमारी नानी हमें ये चढ़ाने आती थी। तो पिछले साल भी हमारी नानी ने हरेला बोया था, पर त्योहार से पहले ही वो हमें छोड़ के चली गई थी। बाकी देखो गाइस, आज बहुत याद आ रही है अपनी नानी की, क्योंकि हर साल हमें चढ़ाने आती थी। तो गाइस अभी देखो दोनों भाइयों ने हरेला चढ़ा लिया है। भाई यू यू करके दिखा भी रहे, देखो खाना बन गया। खाना नहीं बना भाई अभी तक। तो गाइस अभी हमारा खाना तो बना नहीं है, पर ये देखो हमारे पड़ोसियों के वहां से आ गया है। तो ये देखो पूरी है, खीर है, रायता है, सूखी सब्जी है, और ये पोहे और पकौड़ी। तो हम खा लेते हैं। हमसे तो नहीं रुका जा रहा भाई। हमसे तो नहीं रुका जा रहा भाई, और हमें भूख भी लग रही है अब। तो खाओ फिर। आओ फिर खा लेते हैं भाई। तो अभी नाश्ता तो हो गया है। बाकी अब करता हूँ अपना काम, जो कि है पुट्टी लगाने का। और बाकी अब भाई तू बना भाई खाना। खाने तेरा में क्या काम, बनाने? खाना पूछ ले मम्मी से जो भी बनता है आज। पूरी बनेगी। ठीक और है। बाकी चीजें मम्मी से पूछ ले, जो भी मम्मी बोलेगी सामान ला के बना ले। तो अभी यहाँ पे सारी चीजें हटा दी हैं। अब सबसे पहला काम मेरा है, जो इस तरह से निकल रहा है ना गाइस, ये इस सबको निकाल देना। उसी के बाद अच्छे से होगी ना पुट्टी। तो इन सबको मैं निकालता हूँ। अभी देखो गाइस, इस दीवार का तो मैंने पूरा साफ कर दिया है ऊपर से लेकिन नीचे तक। अब इस दीवार का करना है। तो सबसे पहले इस अलमारी को हटाते हैं। भाई पूरा गुच्छा उठा लेना, तभी तो रखा है वहां पर। तो अभी देखो गाइस कमरे की हालत कैसी हो गई है। मैंने इस सामने वाली दीवार भी कर दी है, जितना इसमें से निकलना था ना ये सारा निकाल दिया। और इस दीवार में से भी, और ये सामने से भी। तो मतलब चारों दीवारें हो गई हैं लगभग लगभग। तो अब इसमें मेन काम रह जाता है पुट्टी का। तो जो ये है ना सारा, इस सबको अभी हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हटाता हूँ। अब देखो भाई सारा कूड़ा हटा दिया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बाकी इतना काम करते करते मुझे दिन के 2 बज गए हैं। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, कसम से बता नहीं सकता। मेरे पाँव भाई खड़ा भी नहीं हो जा रहा अभी मेरे से। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर करेंगे बाकी का काम। ये देखो गाइज, ऐसे होते हैं छोटे भाई। बड़ा भाई घर पे मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। ये नहीं कि बड़े भाई की हेल्प करूं। सुबह से पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। कहाँ से आ रहे तू इतनी देर में? क्या कर रहा था भाई दिन भर? मैं भी तो काम ही कर रहा था ना। चल अपने काम बता दे यार, जो तूने करा हो। सुबह मैंने बर्तन धोए, अंदर की सफाई करी। कौन सी सफाई भाई? ये भाई देखिए, अरे अंदर दिखाओ करी अभी। थी, ये अलमारी ये खाली सफाई करी। दिखाओ तेरे को। अलमारी खाली गाइस करी थी भाई। कसम से अलमारी खाली करी थी नहीं करी थी भाई? अलमारी भरी हुई, उसके बाद जो कपड़े थे वो बाहर रखे नहीं रखे, बर्तन उधरे धोए नहीं धोए, बर्तन टजाए नहीं टजाए, उसके बाद बाइक धोने गया नहीं गया। मतलब कुछ भी कहो, एक एक काम तो नहीं गिना देना अपना। एक एक गिनाना देना, तूने क्या करा ये बता। तो ये बता, तेरे को एक बाइक धोने में 4 घंटे लगते हैं। भाई एक नहीं थी, 2 बाइक थी। तो तू तो अपनी धो रहा होगा। अरे दोनों एक दूसरे की धो रहे थे, एक एक करके। पहले एक दोनों ने धोई, फिर एक दोनों ने धोई। भाई भाई अब ये सारा काम करो जितना पड़ा है अब। भाई मैंने कुछ नहीं कर रहा, मैं भी थक गया हूँ। तो ये है गाइस सामान।
और यह पुट्टी जो मैं कल लेके आया था। बाकी अब इसको बनाऊँ किस में, मेरे को वो हो रहा था। तो हमारे घर में कुछ था ही नहीं, ये देखो इतना बड़ा ले आया मैं। इसमें तो एक ही बार में बन जाएगा सारा का सारा। 40 किलो है ये, 40 किलो एक ही बार में बन जाएगा। यहाँ पे पानी भी रखा है। और अभय लेके आ रहा है गाइस छत में से बिस्तर। उसने छत में डाले थे सारे, क्योंकि जगह नहीं हो रही थी। सारा सामान बाहर ही फेंका पड़ा है और अब बारिश आने वाली हो रही है, तो वो लेके आ रहे हैं। तो चलो अब बनाते हैं अपना। अच्छे से कर भाई। क्या कर रहा है ये? और यार तुम ही कर लो भाई। अच्छे से गूद भाई, उसको आटे की तरह गूद। आटे की तरह नहीं गूंदूंगा। ऐसा सोच तू मेरे को मार रहा है फिर। ये बस। टूट है ना। अरे अच्छे से कर थोड़ा, उसमें देख लम्स पड़ रहे हैं अभी भी। कर कर, क्या कर रहे देख रहा मेरे को? कर, उसमें हाथ चला वहां, चल। दिहाड़ी नहीं मिलेगी वरना आज की। अबे यार बन जा बिहारी। अच्छे से कर भाई, फिर देख। बदतमीजी नहीं करनी की भाई यहाँ। सुबह से इतना ही कर रखा है तूने अभी तक। हाँ, ये अपने मुंह में लगा तो एक बार इसको। कूद कूद, अच्छे से कूद। ये अच्छे से, हाँ। ये अच्छे से कूद, अच्छे से कूद, जैसे सोच मेरे को मार रहा है। मार 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 मार। इस पुट्टी बन के तैयार हो चुकी है, तो चलो अब लगाते हैं। तो अभी देखो गाइस इतना मैंने लगा दिया है, और बाकी जो मैंने पहले बनाया था वो ख़त्म हो गया है, अब दोबारा बनाना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है गाइस बताना। बाकी अपन कोई पेंटर तो नहीं है, पर फिर भी देखो इतना मैंने लगा दिया है। बाकी ना गाइस यहाँ पे गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पे अभी पूरा अच्छे से लगा नहीं है, दोबारा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके सब लगाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये एक कट्टा भी कम पड़ेगा, तो देखते हैं कितना लग पाता है इससे। तो अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, चाय बना रहा है मेरा भाई। ओहो, इतनी फिक्र भाई। चाय नहीं बना रहा भाई, मैं कॉफी बना रहा हूँ। क्या बात है भाई, कॉफी। गरीब समझोगे हमको तुम? गरीबी है भाई तू। भाई मैं बहुत अमीर हूँ। गरीब होगा तू। अमीर है तू दिल से बस। होना चाहिए ना भी दिल से भी, तो फिर भी दिल से गरीब है। तो चलो चाय पी ली है, अब करते हैं आगे का काम। तो सबसे पहले इसको दोबारा से बनाना है, दोबारा से बनाते हैं। फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद एक साइड की दीवार मैंने पूरी कर दी है। ये देखो कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा काम। और बाकी इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाइस मुझे, बस वो तो मुझे इस कमरे का काम खुद ही करना था, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। और हाँ, इसी के साथ साथ मैंने अपने घर वालों के 2 या 3 हज़ार रुपये बचा दिए। अगर मेरी जगह किसी और को लगाते ना काम करने के लिए, तो वो खुद ही करता, तो 2 या 3 दिन उसे भी लगते, क्योंकि अंदर का भी है बाहर का भी है। तो अगर 3 दिन करता तो 3 हज़ार रुपये ले जाता। तो देखो 3 हज़ार रुपये बचा दिए। कैसा लग रहा है काम? भाई काम तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है बढ़िया लग रहा है भाई। भाई। देखो अप्रूवल भी मिल गया, इसको भी बढ़िया लग रहा है। वरना स्टार्टिंग में क्या कह रहा था पता है, क्या कह रहा था भाई? जल्दी जल्दी के भाई। भाई पूरा इतने घंटे लगे थे ना गाइस मुझे इसको करने में, एक साइड की। तो भाई ये कह रहा था इतने देर में तूने इतना ही करा है। अब देखो भाई कैसा लग रहा है, मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। बाकी जब पूरा हो जाएगा और तगड़ा लगेगा। तो गाइस अभी अभय बना रहे हैं खाना, और बाकी मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर आराम, क्योंकि गाइस सुबह से काम कर रहा हूँ और बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रही है ना। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, और खाना खाने के बाद फिर इस वॉल में स्टार्ट करेंगे। तो खाना बन चुका है गाइस, और आज अभय ने बना रखा है खिचड़ी, वो भी शॉर्टकट में, और साथ में छाछ। ये देखो बनाने वाला।
तो आज तो हमारे घर के हाल गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और हमें भी भाई ऐसे ही एडजस्ट करके खाना पड़ रहा है। तो चलो कोई नहीं, ऐसा दिन भी आता है लाइफ में। क्यों भाई? हाँ भाई, आता ही है। कभी-कभी तो होता ही है ऐसा। तो ऐसा हमारे साथ ना हर साल दिवाली में होता था क्योंकि दिवाली से पहले हम पेंट लगाते थे तो उस टाइम पे। पर भाई इस बार कुछ जल्दी नहीं हो गया। हाँ भाई। तो चलो कोई नहीं, अब खाते हैं खाना। तो खाना-पीना हो चुका है गाइस, तो चलो अब करते हैं इस दीवार का काम शुरू। तो इसका काम शुरू करने से पहले मुझे फिर से बनाना पड़ेगा इस दीवार के लिए पुट्टी। और बाकी देखो गाइस, ये सुबह बनाया था मैंने, यानी सुबह ही लगाया था। और यहाँ देखो, ये पीला भी पड़ने लग गया भाई। देख रहे हो गाइस? भाई पूरी मेहनत बेकार हो रही है। ऐसे तो भाई ये पूरी दीवार में सेलन है, कहीं ये पूरी दीवार में पीला ना पड़ जाए। क्या लग रहा भाई? भाई पीला तो पड़ेगा, इसमें दोबारा हमें चूना मारना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस, मैंने अभी अभय को दिखाया, तो अभय तो कह रहा बाद में जब ये पूरा सूख जाएगा इसमें चूना मार देना। तो देखते हैं गाइस अभी क्या होता है। अभी तो सूख ही रहा है, अभी पूरा अच्छे तरीके से सूखा नहीं है। देखो फिर भी पीला पड़ने लग गया है, तो चलो कोई नहीं, करते हैं इस दीवार का काम शुरू। और बाकी मेरे को तो भाई इस दीवार में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस दीवार के कोने भी टूटे पड़े हैं, तो इसको बनाना भी पड़ेगा। तो चलो करते हैं फिर से। और हाँ, हमने सोचा है आज रात को हमसे जितना हो सकेगा उतना करेंगे। देखते हैं आज रात हम कितने बजे सोते हैं। कितने बज जाएंगे भाई? भाई पता नहीं कितना बजता है। तू तो सो ही रहा है। मैं तो सो जाता हूँ भाई अभी। हटा भाई इनको, काम नहीं कैसे भाई, होगा? मेरे को तो आ रही नींद भाई अब। तो बाहर जाके रास्ते में सो जा। ठीक है भाई, लगा दूंगा, अपना टेंट क्या है मेरा। तो ये देखो गाइज मेरे हाथ कैसे हो गए इसको लगाने में, फट भी गए हैं। तो अभी देखो गाइज रात के बज गए हैं 1:30, 1:26 हो गया है। और मैंने अभी कितना कर दिया वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइज, ये आधी दीवार मैंने कर दी है। बाकी मैंने बोला था ना गाइज एक कोने बनाने में बहुत टाइम चले जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। अभी भी मेरा पूरा हुआ नहीं है। और गाइज अब आपको दिखाता हूँ अब है किस तरह से सो रहा है। ये देखो गाइज कैसा सो रहा है। सारा सामान हमारा किचन में फैला पड़ा है। तो यहाँ पर देखो, गद्दा भी, लेटने की जगह तक नहीं हो रही है। ये कैसा लेटा पड़ा है देखो। इसको उठाता हूँ। हाँ, डॉन, अब्बू, 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 क्या यार, एक रात भी भाई तेरे से जगह नहीं जा रहा। उठ जा यार। गाइस देख रहे हो इसका मुंह देखो भाई। अबे उठ तो सही। तो चलो कोई नहीं गाइस, रात भी बहुत हो चुकी है। एक तो इसको आदत भी नहीं है ना, ये ज़्यादा जगता भी नहीं है। ये 11 बजे तक सो जाता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 10 बजे। तो चलो कोई नहीं, बाकी अब बाहर से बिस्तर लेके आते हैं, तो यहीं पर ही लगाएंगे गाइस अपना बिस्तर नीचे पे। और हाँ, आज का दिन तो गाइस बहुत भारी था, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। बाकी अभी मुझे ये ब्लॉग भी एडिट करना है अभी, तो पता नहीं कब सोऊंगा। और देखते हैं, मम्मी के आने से पहले तो उठना ही पड़ेगा गाइस, वरना मम्मी बहुत गुस्सा करती है। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलता हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब मिलूँगा आपको सीधा जब पूरा काम हो जाएगा।